नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूं एनटीपीसी के संदर्भ में कि एनटीपीसी का प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट चल रहा है और इसका जो सीवीटी 2 है वो जल्द होने का और रिजल्ट है वो जल्द होने डिक्लेयर होने की संभावनाएं बन गई है, क्योंकि जिस तरीके का चीज़ें आ रही है आउटपुट उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर सकते हैं कि जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है सीवीटी 2 है, उसके बाद साइको वगैरह है जिसको हम सीवीटी 3 भी कर सकते हैं। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो आपको जल्दी देखने को मिल सकती है। मेरे पास जो प्रूफ है उसी के भी आप पे मैं बोल सकता हूँ। तो हाँ, तो इससे पहले कि वीडियो शुरू हो मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली और लाइफ टाइम मॉक टेस्ट पासेस। आपको यहाँ पे लेटेस्ट एग्ज़ाम के से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएगी, यानी कि पैटर्न मिल जाएगी। टेस्ट को आप सेव कर सकते हैं, वीडियो ट्रिक्स पा सकते हैं, वीडियो डिस्कशन कर सकते हैं। आपको इन्वायरमेंट जो एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट है वैसा यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट मिल जाएगा। उसके बाद डिफरेंट एग्ज़ाम के आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी आपके इंजीनियरिंग के होते हैं या आपके स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, सभी एग्ज़ाम की तैयारी आप मॉक टेस्ट के थ्रू एक ही पास में कर सकते हैं। और अगर आप एक साल का पास लेना चाहते हैं तो आपको 299 में पड़ता है, लेकिन अगर आप इसमें ईआर मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो 10% का डिस्काउंट 269 में मिल जाएगा। और अगर लाइफ टाइम के लिए लेना चाहते हैं तो ये वाला चीज़ है आपको 449 में मिल जाएगा, बशर्ते कि आप कूपन कोड ईआर मनीष यूज करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि जो रेलवे एनटीपीसी है उसका जो प्रोसेस है वो फास्ट क्यों है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, अब उसके जो पहले क्या था कि पहले उनको एग्ज़ाम लेना था, तो एग्ज़ाम लेना था तो उनको आउटर जो सराउंडिंग है उस पर डिपेंडेंट होना था कि लैब खाली है कि नहीं खाली है, या जो लैब खाली है तो उसमें कोविड प्रोटोकॉल कैसे फॉलो होना चाहिए। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट सेंटर को मैनेज करना है, क्योंकि पैन इंडिया का एग्ज़ाम था, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में इसका एग्ज़ाम था। तो कोई जगह लॉकडाउन था, तो कोई जगह कुछ और कंडीशन थे, तो इस वजह से उसमें एग्ज़ाम लेने में देरी हुई थी। लेकिन एग्ज़ाम लेने के बाद जो प्रोसेस है वो भी मतलब कि कई सालों से बैठे हुए थे, तो उनको लगता है कि चलो ऑफिस का ये वर्क है तो ऑफिस का जो वर्क है वो जल्दी हो रहा है। वो अलग बात है कि एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल वर्क तो जल्दी ही किया जा सकता है, क्योंकि वो चीज़ें इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है कि कोविड के कारण आपका जो ऑफिस का काम है वो थोड़ा सा लेजीपन दिखाएंगे तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑफिशियल वर्क है वो हो रहा है। आप देखेंगे कि मैं आपको एक स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ, जहाँ पे देखिएगा ये 30 तारीख को ही, यहाँ पे 30/8/2021 को ही, यानी कि एक सप्ताह पहले ही लगभग जो फ़ी रिफंड हुआ है 50 रुपया, जो कि आपका क्वेश्चन का फ़ी रिफंड हो गया है। देखिएगा, योर अकाउंट हैज़ क्रेडिटेड जो भी है, उसके बाद यहाँ पे रेल चेन्नई के द्वारा फ़ी रिफंड किया जा रहा है। तो ये चीज़ें क्या शो करती है कि जो आपका आंसर की का ऑब्जेक्शन था वो लगभग पूरी होने के कगार पे है। तो 1 से 1.5 सप्ताह लगता है, क्योंकि एक्सपर्ट वगैरह बैठते हैं, जिस क्वेश्चन पे आपका जो ऑब्जेक्शन है वो रेज होता है तो उसको मतलब कि सॉर्ट आउट करते हैं। उसके बाद उसको क्या करना है कि सही करना है या गलत करना है डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद क्या सभी को मार्क्स देना है ये डिसीजन लिया जाता है। तो इसमें कम से कम जिस तरीके से आप देखेंगे कि जैसे ही क्वेश्चन रेज का ऑब्जेक्शन रेज का जो टाइम लिमिट है वो ख़त्म हुआ, उसके बाद उस पर वर्क करना चालू कर दिया और लोगों का फ़ी भी रिफंड हो गया। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका जो ऑब्जेक्शन रेज का जो सब चीज़ है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। लगभग सभी के आपके जितने भी लोग ने ऑब्जेक्शन रेज किया है और उनका ऑब्जेक्शन सही पाया गया है कि नहीं ये मैंने ऑब्जेक्शन किया और इसमें रेलवे का ही फॉल्ट है, तो उनको फ़ी रिफंड किया जा रहा है। और एक सप्ताह के अंदर, यानी कि जो सितंबर का एक सप्ताह है उसके अंदर ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो निकलेगा। रिजल्ट कैसे निकलेगा, जिसमें कोई दिक्कत होगा, यानी कि 100 में अगर सपोज 2 क्वेश्चन गलत है तो उसका जो आंसर है वो 98 नंबर पे ही निकलेगा, और 98 को वो 100 में कन्वर्ट करके उसको नंबर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उनका निकलेगा रिजल्ट। तो रिजल्ट कब तक निकलने की संभावना है, देखिए जिस तरीके से वर्क हो रही है, तो रिजल्ट की हम बात करें तो रिजल्ट कम से कम तो आपको
सितंबर के लास्ट तक दिख सकता है। और देखिए इसमें ये नहीं है कि आपका दोबारा आंसर की लोड किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमारा तो आंसर की में इतना गलत था तो उसको गलत था तो उसको दिखाएगा कि कैसा किया क्या किया, उसको दिखाएगा दोबारा क्या। तो नहीं, ये ऐसा नहीं होता है कि आपने ऑब्जेक्शन किया उसके बाद आपको फिर से आंसर की अपलोड करेगा सुधार के। वो डायरेक्ट अब आंसर की ना दे के आपका रिजल्ट निकालेगा और उसमें लिखा रहेगा कि प्रोरेटेड मार्क्स इतना, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इतना। उसके बाद जो आपका कट ऑफ निकलेगा वो कम से कम तो उसमें भी 1 से 1.5 सप्ताह लग जाएगा कट ऑफ निकालने में, क्योंकि कट ऑफ में बहुत सारा लोचा इस तरीके से है कि कट ऑफ आपके लेवल जो 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है, इस तरीके का जो लेवल है उसके वाइज कट ऑफ निकलेगा। आप कहेंगे कि आप किसी का कॉपी करें, पहले किसी ने बताया, तो मैं आपको बता दूं कि 2 साल पहले जब ये चीज़ें लेवल वाइज लिखी हुई थी तो मैंने उसी समय बताया था कि लेवल वाइज ही आपका कट ऑफ निकलेगा। 2 साल पहले जब मैं जॉब भी नहीं करता था उसी समय बताया था, तो आप जाके उस पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं कि मैंने ऐसा बोला था कि नहीं बोला था। लोग क्या बोलते हैं कि जो ये आपका पिछली बार कट ऑफ निकला था तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि लेवल वाइज कट ऑफ निकलेगा। लेकिन देखिए पिछली बार नहीं निकला इसका मतलब ये कभी गारंटी नहीं है कि पिछली बार नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जेई का भी पिछली बार कुछ ऐसा नहीं हुआ था। जिस तरीके का जो लेवल वाइज हम बात कर रहे हैं, इससे पहले जो रेलवे में जो जेई निकला था उसमें भी उस तरीके से लेवल वाइज कट ऑफ नहीं निकले थे। लेवल वाइज इन द सेंस कि जो एक ही ब्रांच में है उनके डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ निकले थे। जैसे मेरे अगर मैंने दिया था CBT 2 के लिए, तो उसमें मेरा सिविल था, सिविल में तकरीबन 5 से 6 पोस्ट थे, 5 से 6 पोस्ट थे। उसमें मैं सभी में एलिजिबल था, लेकिन मेरे ही कुछ जो भाई बंधु हैं वो सिर्फ 3 ही या 2 में एलिजिबल थे, जबकि उन्होंने भी पास किया था। हालांकि उनका नंबर थोड़ा सा कम था मेरे से, इस वजह से उनको कुछ ही पोस्ट के लिए एलिजिबल घोषित किया गया था, जो कि CBT 2 में अगर हमसे ज़्यादा भी नंबर लाते तो उन्हीं 2 पोस्ट के लिए वो एलिजिबल थे। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि इसमें भी होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये मेंशन कर रखा है आपके नोटिस में कि इसी तरीके से कट ऑफ निकलेगा। तो इसी अगर हम बात करें कि कट ऑफ कब तक निकलने की संभावना है, तो देखिए कट ऑफ देखिए जैसे ही आपका ये रिजल्ट निकल जाएगा, और रिजल्ट मैंने बताया कि जो सितंबर के लास्ट है उसके अराउंड में आपका रिजल्ट रिजल्ट निकल जाएगा। उसके बाद कट ऑफ निकालने में कम से कम तो 10 से 12 दिन आप टाइम लगा सकता है, क्योंकि कट ऑफ में मैंने बताया है कि किस तरह से लोचा है डिफरेंट डिफरेंट। और अगर कट ऑफ की बात करें तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपको भी पता है कि जो TACA का पोस्ट है उसमें जा सकता है। उसके बाद जो आपके 12th लेवल के जो पोस्ट है उसमें जा सकता है, क्योंकि 12th लेवल में भी बहुत सारे ऐसे चुनिंदा या टैलेंटेड बंदे हैं जो कि उस समय ग्रेजुएशन नहीं पास थे, लेकिन काफ़ी अच्छा अब स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इधर 2 साल का गैप हो गया, 2-2.5 साल का गैप हो गया। तो 2-2.5 साल में उनकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ गई है, और जब वो CBT 2 देंगे तो ऑब्वियस है कि वो ग्रेजुएट लेवल के बंदे जितना इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे, तो वो भी अच्छे खासे फाइट कर सकते हैं। तो इस वजह से हालांकि TACA एक ऐसा पोस्ट है जो कि काफ़ी मतलब कि आप कह सकते हैं कि अच्छा है, और उसमें फ़ाइट ज़्यादा है और सीटें कम है, इस वजह से उसमें फ़ाइट ज़्यादा है। तो कट ऑफ की हम बात करें तो आपका TACA और उसके बाद आपका ये हो सकता है जो 12th लेवल का पोस्ट है उस पर ज़्यादा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्टेशन मास्टर वगैरह भी काफ़ी अच्छा मतलब पोस्ट है और उस पर भी जा सकता है, और गुड्स गार्ड वगैरह काफ़ी अच्छा कमाई के नज़रिए से देखें। तो इस तरीके से चीज़ें अभी चल रही है। टोटल का अब कंक्लूड करें तो वीडियो को, तो यही कहेंगे कि आपका जो NTPC का प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हो गया है। तो अब पढ़ते रहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी नोटिस आ सकता है, और उस समय बाद में ये कहेंगे कि मैं तो जॉब में था तो इस वजह से नहीं पढ़ाई कर पाया। तो ये सब एक्सक्यूजेज है। जॉब वाले भी पढ़ सकते हैं, जो नहीं जॉब कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि देखिए 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, 3 से 4 घंटा सिंसियर होकर रोजाना पढ़ लेंगे तो CBT 2 भी आपका निकल जाएगा। कोई भी इवन वनडे एग्जाम निकल जाएगा UPSC को छोड़ दे तो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको लेबर करने की आवश्यकता पड़ जाती है, बशर्ते कि आप टैलेंटेड ना हो। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।